गई है एक्टिविटी 1.1। अब पहले यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लेने हैं। दिस एक्टिविटी नीडेड द टीचर्स असिस्टेंट, यानी कि इस एक्टिविटी में टीचर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस, यानी कि इस एक्टिविटी को करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आई ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, यानी कि हमें क्या लेनी है मैग्नीशियम रिबन। हमने मैग्नीशियम का नाम सुना होगा, क्योंकि अगर इंडाइजेशन प्रोसेस है उसमें भी मैग्नीशियम का जो प्रमाण है वो हमें बताया जाता है, जिसमें डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। ब्लड को साफ रखने के लिए भी हमें मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो डॉक्टर भी हमें सलाह करते हैं लेने के लिए। ठीक, तो हमें यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन, इसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक मैग्नीशियम रिबन हमें लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। उसको हमें एक सैंड पेपर आता है, ठीक है, जो हम घर पे जो कलर वगैरह होते हैं जिससे निकालते हैं हम न्यू कलर लगाने के लिए, तो सैंड पेपर का हम यूज़ करते हैं। उसी सैंड पेपर से हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको रब करना है। होल्ड इट विथ एन पेयर ऑफ टंग, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है टंग, इससे हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है, होल्ड करना है। बर्न इट यूजिंग a split lamp or burner and collect the ash so washed in and washed glass as shown in the figure 1.1। अब हमें क्या करना है, इसे बर्नर से किसी भी हेल्प से हमें क्या करना है, इसको जलाना है। ठीक है, जलाने के बाद जो इसमें से ऐश आ रही है, ऐश यानी राख, वो हमें क्या करनी है, इस पर कलेक्ट कर लेनी है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीप इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे जब हम जला रहे हैं इसे, तब हमें जो आँखों का है, खास करके अपनी आँखों का यहाँ पे ध्यान रखना है। लास्ट में हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे टंग लिया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है, बर्नर, ये हमने वॉच ग्लास यहाँ पे रखना है। अब जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे जलाएंगे, उसमें से जो राख निकलेगी, जो ऐश निकलेगी, उसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड जो फॉर्मेशन है वो हमने केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस में जो ऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें केमिकल रिएक्शन की ज़्यादा समझ पड़े। बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम इन एन एयर, कलेक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन एंड वॉच ग्लास। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बर्न करना है, और वॉच ग्लास में हमें इसको यहाँ पे जो ऐश उसकी बचती है उसे हमें इकट्ठा करना है। पेज नंबर 2 हमने यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने इकट्ठा किया था, अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ एंड डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इट इनटू वाइट पाउडर। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें देखने को मिला, जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, बर्न किया, तो हमें यहाँ पे डेजलिंग यानी कि एक हल्का सा वाइट फ्लेम जैसा पाउडर जो है वो हमें उसमें से मिला। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब ये चीज़ क्यों पॉसिबल हुई, वो जलने के बाद हमें यहाँ पे जो वाइट पाउडर है किस तरीके से मिला, क्योंकि हमारे एयर में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। किसी भी चीज़ को जलाने के, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा कुछ किसी में ज़्यादा होती है या किसी में कम भी होती है। तो ऑक्सीजन के रिएक्शन में आने से, जैसे हमने उसको जलाया, वो कैसे ऑक्सीजन के रिएक्शन में आया, ऑक्सीजन के रिएक्ट आने से उस पर जो वाइट पाउडर है उसका जो फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिला।